हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप जब शिप पे जा रहे हैं पहली बार, या मतलब कभी भी ज्वाइनिंग करने शिप पे जा रहे हैं, ये स्पेशली वीडियो उसके लिए है जो पहली बार जाएंगे या जीपी रेटिंग कर रहे हैं। जो जीपी रेटिंग किए हुए हैं उसको थोड़ा थोड़ा पता होगा, क्योंकि वो मतलब पढ़ाई किया होगा, बुक में किताब में लिखा होगा, सर लोग पढ़ाया होगा। तो मैं वो बताने वाला हूँ कि आप लोग जब पहली बार या कभी भी शिप पे ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, क्या क्या मतलब व्हेन यू ज्वाइनिंग द शिप व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये मुझे कोई एक लड़के ने बोला था कि वीडियो बना देने के लिए, और इससे आपको फायदा भी मतलब इसका आपको पता भी चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको शिप पे लेके जाना है। तो चलिए मैं अच्छे तरीके से एकदम बता देता हूँ पहले से। देखिए, पहला है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, AOA, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट। तो ये 5 कॉपीज होता है, 5 ओरिजिनल कॉपीज होता है। ये कितना, किसके पास कितना कॉपी रहता है, किसके कंपनी में कितना जाता है, आपको कितना लेके जाना पड़ेगा, ये मैं बाद में एक अलग बता दूंगा, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट का बहुत बड़ा ये है कि इसके पास इतना रहेगा, कंपनी के पास इतना, मास्टर के पास इतना। तो ये मैं अलग से आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर मैं मेरा आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट दिखा भी दूंगा। पहला जो जहाज का मेरा आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट था वो भी दिखा दूंगा, और साथ में मैं बता भी दूंगा कि कितना, किसके पास कितना रहता है। तो सेकंड आ जाता हूँ पासपोर्ट। आप लोगों को पता है, जो भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो या सोच रहे हो कि मंचनई में आना है, तो आप पहले पासपोर्ट बना लो, क्योंकि इस लाइन में पासपोर्ट मस्ट है। उसके बाद है सीडीसी। पास करने के बाद, अभी तो STCW से सीडीसी, इंडियन सीडीसी मिल रहा है, तो जो भी है पास करने के बाद जो भी इंडियन सीडीसी आपके पास होगा, या तो उसको सीमैन बुक बोलते हैं या सीडीसी कंटिन्यूअस टीचर सर्टिफिकेट, तो सीडीसी मस्ट है। सर्टिफिकेट, ILO मेडिकल सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वैलिड ILO सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट। वो आपको कंपनी करवाएगा ज्वाइनिंग के पहले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको कंपनी ज्वाइनिंग के पहले करवाएगा। वैलिड येलो फीवर सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन शिप जा रहे हैं तो आपको येलो फीवर लगेगा ही, और कोस्टल में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें मस्ट नहीं है येलो फीवर। कोस्टल में, कोस्टल के लिए ज्वाइनिंग के लिए नहीं है येलो फीवर। तो आप लोग देख लो, अगर आप कोस्टल ही रहना सोच रहे हो कि मैं हमेशा कोस्टल में रहूंगा, तो येलो फीवर लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग फिर फॉरेन जाना चाहते हो तो आप लोग येलो फीवर, मेरे हिसाब से तो सबसे सही रहेगा कि आप जैसे ही जीपी रेटिंग कर लेते हो या कोई भी कोर्स कर लेते हो, आप जाके कोई भी MMD, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई, कहीं सब जगह पे देता है, तो कोई भी MMD में ले लो। मुझे कलकत्ता का पता है, मंडे देता है, वेडनेसडे देता है, फ्राइडे देता है। तो एक दिन पहले जाके नाम लिखाना पड़ता है, एक दिन 2 दिन, जो भी मतलब जो भी डेट में आपको चाहिए उस पहले जाके आपको नाम लिखाना पड़ेगा कि मैं इतना तारीख को आऊंगा, आके मैं उस दिन का लूंगा, मतलब येलो फीवर लूंगा। तो आपको दिखा लेना पड़ेगा, कुछ शायद 300 350 रुपए लेता है येलो फीवर। तो मेरे हिसाब से यही सही रहेगा कि आप लोग जैसे जीपी रेटिंग या कोई भी कोर्स कर लेते हो तो आप पहले जाके कंप्लीट होने के बाद, आप मुंबई जाने के पहले या कोई भी कंपनी में जा रहे हो, आप येलो फीवर सर्टिफिकेट, येलो फीवर लगवा लो। या तो कोई एयरपोर्ट से भी लगवा सकते हो, या तो आप MMD से भी लगवा सकते हो। तो येलो फीवर सर्टिफिकेट मस्ट है, आप फॉरेन जा रहे हो तो। इंडोस, इंडियन नेशनल डाटाबेस ऑफ सीफेयर, यह सब लोगों को पता ही होगा, जो जीपी रेटिंग या कोई भी कोर्स कर लेते हैं उसका। इंडियन सीफेयर का, इंडियन नेशनल डाटाबेस ऑफ सीफेयरर्स, एक इंडोस नंबर होता है जिससे आपको आपका प्रोफाइल खुलेगा, ये होगा। तो आप लोगों को पता ही होगा इंडोस क्या होता है, इंडोस सर्टिफिकेट मस्ट है। और मैंडेटरी STCW सर्टिफिकेट, आप लोगों को पता है STCW सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। तो ये STCW जो 5 कोर्स है, वो आप लोगों को पांचों कोर्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है जहाज पे जाने के पहले। ये पांचों कोर्स क्या क्या है आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार बता देता हूँ। PST, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक। PSSR, पर्सनल सर्वाइवल एंड सोशल responsibilities. STS DST, security training certificate, security training seafarers with designated security duties. फिर उसके बाद है FPFF, फायर फाइटिंग, फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। और उसके बाद है EFA, एलिमेंट्री फर्स्ट एड। ये पांचों सर्टिफिकेट STCW जो भी सर्टिफिकेट है आप लोग करते हो, या तो ओपन CTC वाले हो, या तो GP वाले, या तो कोई भी, सबको STCW सर्टिफिकेट करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मस्ट है, ये आपको लेके जाना ही पड़ेगा। वॉच कीपर हो, मतलब आप लोग सेलिंग कर लिए हो, आप वॉच कीपर हो, या तो COP होल्डर हो, जो भी आपका वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट है, या तो COP सर्टिफिकेट है, COP एबल सी फेयरर्स या इंजन, जो भी आप है, वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट वॉच कीपर के लिए मस्ट है, वो सर्टिफिकेट आपको जहाज में लेके जाना पड़ेगा। और कोई भी टैंकर में आप ज्वाइनिंग कर रहे हो
तो टैंकर में जाने के लिए आप लोगों को पता है ऑयल टैंकर और केमिकल, अभी तो ऑयल और केमिकल टैंकर एक साथ कर दिया है, मतलब आप ऑयल पे जा रहे हो या केमिकल पे जा रहे हो, आपको ऑयल और केमिकल दोनों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ ऑगमेंटेशन जो फायर मतलब क्या बोलते हैं आपको, टैंकर का जो एक फायर फाइटिंग कोर्स होता है, एक दिन का ही कोर्स होता है, ऑगमेंटेशन उसको बोलते हैं। तो वो कोर्स एक दिन का वो करवाता ही है टैंकर के साथ, आप लोगों को पता होगा जो जो टैंकर का कोर्स किए। तो वो सर्टिफिकेट और इसका आपका ऑयल और केमिकल का, या तो गैस में जा रहे हो तो गैस टैंकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट है। टैंकर में ज्वाइनिंग कर रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये छोड़ के जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप मतलब कोस्टल में ज्वाइनिंग कर रहे हो, कोस्टल में सप्लाई वेसल पे, ये बहुत कोई का क्वेश्चन होता है, पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाज में। जब आप कोई सप्लाई वेसल ज्वाइन करते हो सिर्फ इंडिया में, बाहर का जरूरत नहीं है, मतलब आप कोई फॉरेन सप्लाई वेसल ज्वाइन करो, जैसे दुबई, ईरान, इराक, सिंगापुर, या जो भी बाहर का सप्लाई वेसल है उसमें ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो उसमें पीसीसी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इंडिया में मुझे कोई पूछ रहा था कि एमबीसी में इम्पोर्टेंट है क्या? एमबीसी में इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडियन कोई भी मेन फ्लीट वेसल में, जैसे बल्क कैरियर हो गया, कंटेनर हो गया, या तो एमबीसी हो गया, कोई भी वेसल इंडिया में हो, आपको उसमें पीसीसी जरूरी नहीं है। टग पे भी जरूरी नहीं है, लेकिन कोई कोई कंपनी मांग लेता है, या तो वो टग शायद आपका ऑयल रिग के करीब सेल करता होगा, तो या तो ऑयल रिग में कोई काम वगैरह करता है, इसके लिए पीसीसी मांग सकता है आपको। लेकिन सप्लाई वेसल, इंडियन सप्लाई वेसल पे आपका मस्ट है, आप पीसीसी जरूर बनवा लो। आप कहीं पे भी जा रहे हो, क्या पता कब आपको शायद आपको इंडियन सप्लाई वेसल ही मिल गया, तो आप तो फिर आपके पास पीसीसी नहीं रहेगा तो आपको नहीं ले सकता वो, क्योंकि सब इंडियन सप्लाई वेसल ज्वाइन करने के लिए जो इंडियन वाटर में रहता है, तो उसमें सप्लाई वेसल में ज्वाइनिंग करने के लिए पीसीसी मस्ट है। और पीसीसी थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए थोड़ा आप लोग मेरे हिसाब से तो आप पहले से ही पीसीसी बनवा के रख लो। वो शायद मैं तो बनाया नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने बनाया था, तो वो पासपोर्ट की तरह अप्लाई करना पड़ता है, फिर कौन सा ऑफिस में जाना पड़ता है, फिर पुलिस के पास से किस ऑफिस में जाना पड़ता है, वो डिस्ट्रिक्ट में जो हेड ऑफिस रहता है वो आपको बता देगा पुलिस के पास जाएंगे तो। और क्या करना है, वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है पीसीसी कैसे अप्लाई करना है, अभी ऑनलाइन भी अप्लाई हो रहा है, ऑनलाइन भी आ सकता है। पासपोर्ट की तरह ही आपका सब कुछ वेरिफिकेशन होगा कि आपका कोई बैड रिपोर्ट तो नहीं है, मतलब कोई आपका वो होता है ना पुलिस स्टेशन में डायरी में लाल दाग वगैरह जो बोलते हैं, मतलब कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो वो सब में पुलिस पीसीसी आपको नहीं मिलेगा अगर आपका कोई रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड या वगैरह कुछ है तो इसीलिए उसको बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मतलब पुलिस की तरफ से क्लियरेंस दिया जाएगा कि आप ठीक हो, आप स्वच्छ हो, मतलब आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है खराब, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह ये सब रिकॉर्ड नहीं है। तो इसीलिए पीसीसी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इंडियन सप्लाई वेसल में ज्वाइनिंग करने जाओ, बिना पीसीसी का आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। और बहुत सारे टग का कंपनी में भी पीसीसी मस्ट है, क्योंकि शायद बहुत सारे कंपनी का टग ऐसे ओएनजीसी का चार्टर में या कोई भी मतलब रीग के आसपास घूमता है, तो वो सब टग में पीसीसी मांग लेता है, और पीसीसी रहता है तो बहुत सारे कंपनीज में ज्वाइनिंग हो जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग अगर मुंबई जॉब ढूंढने जा रहे हो, या तो कोई एजेंट को बोले हो सप्लाई वेसल में जाना है, तो आप लोग मस्ट पीसीसी पहले बनवा लो। पीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद देखा हूँ। मैं ऐसे एक कंपनी में गया था कि मेरे पहली बार जब कंपनी में गया था तो मुझे पता नहीं था, और पता था पीसीसी होता है, लेकिन मैं सोचा चलो सप्लाई वेसल तो ज्वाइन नहीं करना है, तो इसीलिए मैं पीसीसी बना के लेके नहीं गया था। लेकिन उस टाइम पे एक लड़का का 70,000 में पहली बार ही उसके पास पीसीसी था, मेरे सामने ही मुझे पहले बोला कि ऐसा ऐसा एक सप्लाई वेसल है, आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो बोलो, अभी तुरंत एक रिक्वायरमेंट है, आपको भेज देंगे। तो लेकिन मेरे पास पीसीसी नहीं था, फिर मेरा नहीं हुआ। मेरे सामने और एक लड़का उसका था पीसीसी, तो फिर उसका ज्वाइनिंग हो गया। क्योंकि इंडियन सप्लाई वेसल पे आप जाओगे तो पीसीसी मस्ट है। तो मेरे ख्याल से शायद पीसीसी 6 महीना वैलिडिटी रहता है, तो आप लोग देख लेना एक बार, 6 मंथ का वैलिडिटी रहता है। आप मुंबई जाने के पहले पीसीसी बनवा के लेके जाओ। और जो जो मैं सर्टिफिकेट बोला, ये सर्टिफिकेट हमेशा अपडेट रखना। ये STCW वगैरह जो भी है, अभी तो ठीक है, येलो फीवर मतलब पूरा कर दिया है, अनलिमिटेड कर दिया, या कोई भी डीसी वगैरह सब कुछ अनलिमिटेड कर दिया। डीसी भी जरूरी है, आपके ऑयल टैंकर में जा रहे हो तो आप लोगों को पता है कि ऑयल का सर्टिफिकेट और डीसी निकालना जरूरी है, तो डीसी भी रहना चाहिए। तो ये सब देख लो। और पीसीसी भी आप लोग ज्वाइन करने के पहले, आप लोग अगर सोच रहे हो कि फॉरेन नहीं जाना है, कोस्टल में रहना है, तो आप पीसीसी बनवा के लेके जाओ। शायद ऐसा बहुत कोई वैकेंसीज आ जाता है फट से
कि इंडियन सप्लाई वेसल पे या इंडियन कोई टग पे अच्छा कंपनी, क्योंकि थोड़ा उधर जो घूमता है ऑयल रिग के थोड़ा पैसा ज्यादा भी मिलता है। तो पीसीसी बनवा के लेके जाओ, बहुत सारे चांसेस मिल जाते हैं। तो चलो वीडियो को इतना ही रखते हैं, और कुछ कुछ मुझे पूछना होगा वीडियो के रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो ईसा का आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। चलो वीडियो को इतना रखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो टाटा।